नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का C2 स्टडी मस्ती में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है कि यदि x का 3/4 y के 7/4/9 के बराबर है तो x और y का रेशियो निकालना है। ये साधारण क्वेश्चन है, यानी सिंपल क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है x का 3/4 यानी x के 3/4 y के 4/9 के बराबर है, तो बराबर कर दिया। तो अब इसको फाइंड आउट करनी है x, इसको हम y के इधर ट्रांसफ़र करें तो यानी हमारे उधर बचा कितना 4/9। इधर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, जब उधर के जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी हमारा कितना हो जाएगा 4/3, यानी 4 चौक को 16 बटे कितना आ गया 27। यानी x और y के रेशियो है कितना 16/27। क्लियर, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जो मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी का टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है। यानी टाइप 1 हमको हमारा चल रहा है। टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन के बाद टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि P का 4/7 भाग Q के 12/14 भाग के बराबर है, 14 भाग के बराबर है। हमको फाइंड आउट करनी है P रेशियो Q। इसी का हमको P और Q का रेशियो निकालना है। तो देखते हैं। कह रहा है P का 4/7, P का मीन्स गुणा, P का 4/7 भाग Q के 12/14 यानी 12/14 भाग के बराबर है। यानी सीधा यानी 7 दूनी के 14 और 4 तिहाई 12, यानी P/Q हमारा आ गया कितना 3/2। यानी P और Q का रेशियो की अगर जो बात करें तो हमारा रेशियो है कितना 3:2। क्लियर। अगर जो मैं आगे बढ़ूँ, आगे क्वेश्चन अगर जो टाइप 1 हमारा हो गया साधारण क्वेश्चन का। अगर जो हम लोग टाइप 2 करें, हर टाइप में 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि अगर जो एक बार कॉन्सेप्ट हम लोगों का समझ में आ जाए तो इतना जान लिए कि वो चैप्टर हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाता है। तो टाइप 2 का यानी साधारण प्रश्न का टाइप 2, अगर जो टाइप 2 का मैं बात करूं तो टाइप 2 में फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि 6a = 4b इक्वल टू दे रहा है कितना 4c, तो फाइंड आउट करनी है हमको a रेशियो b रेशियो c। इसी के हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो इन सब क्वेश्चनों में यानी यहाँ पे 9 दिया है, यानी इन सब क्वेश्चनों में हम लोग क्या करते हैं कि 6, 4 और 9 इन तीनों का हम क्या लेंगे एलसीएम। यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 36, यानी इसके इक्वल कर देंगे। यानी 6a = 36 थे, यानी a की वैल्यू कितने आ गई 6। अगर जो 4b = 36 तो b की वैल्यू कितने आ जाएगी 9। अगर जो 9c = 36 तो c की वैल्यू हमारी कितना आ गई 4। यानी a b c का रेशियो हमारा एक कितना आ गया 6:9:4। क्लियर। यानी फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर मैं इसी का टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यदि 3a = 6b = 9c तो फिर a रेशियो b रेशियो c। भाई हर एक टाइप का मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा। 2 क्वेश्चन इसलिए कराऊंगा कि क्वेश्चन हम लोगों का क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो जाए। तो हम यही बताए हैं कि इस 3, 6 और 9 का हम सबसे पहले क्या लेंगे एलसीएम। तो 3, 6, 9 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 18। अगर जो इसकी 18 के इक्वल करें, 18 इसके इक्वल करें तो यानी ए की वैल्यू हमारी फाइंड आउट करने पे ए = कितना हो जाएगा 6, बी = कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 36 18 3 हो जाएगा, सी = कितना हो जाएगा 2। यानी ए बी सी का रेशियो आगे कितना 6:3:2। क्लियर। अगर जो मैं आगे बढ़ूँ यानी टाइप 3, हर एक क्वेश्चन में हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे। अगर जो टाइप 3 की मैं बात करूँ तो टाइप 3 में दिया है, टाइप 3 का पहला क्वेश्चन 4/5a = दिया है कितना 3b = दिया है कितना 2/3c। तो फिर a/b/c का हमको रेशियो ही निकालना है। इन सबों में
क्या करना है, सबसे पहले इन सब क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन सब क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी न्यूमिनेटर का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो न्यूमिनेटर हमारा दिया है कितना, 4, 3 और 2, 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। अगर सपोज दैट 4a/5 इक्वल टू 12, तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, 15। क्लियर, क्यों, क्योंकि 4/5 ए इक्वल टू, अगर जो हम लोग 12 किए हैं तो 4 दिए 12, यानी ए की वैल्यू कितना आ गई, 15। अगर जो बी की मैं बात करूँ तो 3b इक्वल टू कितना दिया है, 12, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4, यानी बी की वैल्यू कितना आ गई, 4। अगर सी की मैं बात करूँ, 2c/3 इक्वल टू दिया है 12, तो यानी सी 2 से डिवाइड करो 6, यानी सी की वैल्यू कितना आ गई, 80। तो रेशियो पूछ रहा है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कितना आ गई, 15, 4 और 18। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन, खतरनाक तरीका, बेस्ट तरीका हमारा, अगर जो मानना है कि अगर जो किसी भी मैथ में अगर से चैप्टर के अगर जो मतलब हमको तैयारी करनी है, तो उसके सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझे, उसके बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं आता है, चाहे किसी भी चैप्टर का है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगर जो मैं ये वीडियो देख लेते हैं तो इतना जान लीजिए कि मैं इतना करवा दूंगा, कोई मतलब बाहर क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ता हूँ। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सेकंड क्वेश्चन हर एक टाइप का मैं 2 क्वेश्चन लूँगा। अगर सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, यदि x/4 इक्वल टू y/5 इक्वल टू 2z/9, तो फिर x/y/z, इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इन सब क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि तो अगर जो x रेशियो, y रेशियो, z रेशियो की अगर जो वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो बस यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है वही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। कैसे, सपोज दैट अगर जो हमने इसके इक्वल टू x मान लिया, ये क्यों हो रहा है, इसका तो डायरेक्ट उत्तर हम कह सकते हैं x रेशियो, y रेशियो, z रेशियो हमारा 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे एक कैसे, तो सपोज दैट ये तो हमारा उत्तर हो गया। क्यों, क्योंकि जो न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर x, y, z दिया है, तो यानी 4, 5 यही हमारा उत्तर हो जाए। क्यों, क्योंकि देखते हैं क्यों। सपोज दैट मैं इसको x ले लूँ, ये x नहीं, इसको सपोज दैट मैं 1 ले लूँ, तो यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 9। अगर इसका रेशियो लेना है तो फिर देखो वहीं तो बेस ही तो हमारा रेशियो आ रहा है, यानी डिनोमिनेटर तो हमारा रेशियो वाला है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन सब क्वेश्चनों में डायरेक्ट जो डिनोमिनेटर दिया रहेगा उसी को हम क्या लेंगे, उसका रेशियो ले लेंगे, वहीं हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जो मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी टाइप 3 के बाद हम लोग टाइप 4 पर चलते हैं। टाइप 4 में क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर जो मैं बात करूँ तो यदि a/b इक्वल टू दिया है कितना, 4:5, फिर दे रहा है क्वेश्चन b/c, यानी b रेशियो c की वैल्यू दिया है कितना, 5:6, और फिर आगे दे रहा है c रेशियो d की वैल्यू दिया है कितना, 6:7। हमको फाइंड आउट करना है a/c, इसी की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। तो भाई जो फाइंड आउट करनी है, यानी a रेशियो b इक्वल टू इतना, b रेशियो c इक्वल टू इतना, और c रेशियो d इक्वल टू इतना दिया है, हमको ac चाहिए, यानी d से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, तो यानी इससे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, हमको तो a और c को फाइंड आउट करना है। a यहाँ मिल रहा है, c यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब हमें इसका तो कोई यूज ही नहीं है, ये तो खाली क्वेश्चन बहकाने के लिए दिया है, ठीक है। तो यानी इसी को अगर जो मैं सॉल्यूशन करूँ, अगर इसको सॉल्यूशन करें तो कैसे करेंगे, यानी a रेशियो b इक्वल टू दिया है कितना, 4:5, फिर आगे क्वेश्चन दिया है कितना, b रेशियो c इक्वल टू दिया है कितना, 5:6। तो बस हमको क्या निकालना है, ac। क्या थोड़ा दिमाग में लगाना चाहिए कि अगर जो इससे b से b काट दें, इसका मतलब बचे कितना, a रेशियो c में लगेगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ कट जाएगा, यानी ये 2 से कट जाएगा, ये कितना आ गया थे, यानी a रेशियो c कितना आ गया, 2:3। समझ में तो आना चाहिए भाई, इसमें तो मतलब कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। हम बस यही किए हैं कि भाई हम इसको छोड़ दिए, क्यों, क्योंकि जब हम जानते हैं कि हमारा उत्तर यहीं से आ जाएगा तो क्या मतलब है इसको लिख के टाइम बढ़ाने का।
तो हमने क्या किया, ए और बी का रेशियो लिख दिए, बी और सी, और बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा कितना, ए और सी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, अगर 2 से कटाए तो 2 2 4, 2 3 जा 6, यानी 2:3 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगर जो मैं सेकंड क्वेश्चन यानी टाइप 4 का सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूँ, तो सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो दिया है A/B इक्वल टू दिया है कितना 3:4, और B/C इक्वल टू दिया है कितना 5:7, और C/D क्वेश्चन में दिया है कितना 8:9। तो हमको फाइंड आउट करनी है क्या, A/D। तो बहुत ही सिंपल, आसान और बेहतरीन क्वेश्चन है। हमको क्या करना है कि A और D चाहिए, A और D चाहिए, इसका मतलब क्या करें, इससे A कैंसिल, इससे A कैंसिल, यानी बचा कितना A/D बचा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा सीधा सीधा नहीं कटेगा, हमारा तिरछा कटेगा कैंची की तरफ। यानी अगर जो इसमें कोई कटने वाला दिखाई दे रहा है, नहीं कोई कटने वाला दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब हम सीधा सीधा क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दें। हाँ कट सकता है, यानी 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, यानी कितना हो गया 5 2 10 और 7 3 21। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? बिल्कुल। चलिए आगे मैं बढ़ूँ, यानी टाइप नंबर 5। अगर टाइप 5 की मैं बात करूँ, टाइप 5 की, तो टाइप नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, फर्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है कि यदि इफ़ A और B का रेशियो दिया है कितना 2:3, और फिर दे रहा है कितना B और C का रेशियो दिया है कितना 6:11, तो पूछ रहा है A/B/C की वैल्यू हमको क्या करनी है, यही हमको वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं। हमको A और B हमको और C का रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कई तरीका है करने के लिए, यहाँ पे कई तरीके करने के लिए। अगर जो मेथड नंबर मैं 1 की बात करूँ, सपोज दैट मेथड नंबर 1 की मैं बात करूँ, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, यानी B को कह रहे हैं कि कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखते हैं। यानी हम बता यहीं रहे थे कि भाई B यहाँ पे क्या है, कॉमन है, यानी B हमारा क्या है, इक्वल है। यानी जब B यहाँ पे इक्वल है तो क्या हमें यहाँ पे B इक्वल होना चाहिए, यस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर जो A/B/C की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो B तो हमारा यहाँ भी है, B यहाँ भी, यानी B हमारा क्या है, इक्वल है। अगर जो हमको A और C का वैल्यू चाहिए तो B हम काट सकते थे, फिर इधर भी हम काट सकते थे, लेकिन हमें क्वेश्चन कह रहा है A/B/C की वैल्यू चाहिए। A/B/C की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी यहाँ पे B क्या इक्वल है, यस, तो यानी यहाँ पे भी B को इक्वल करेंगे। B को इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी यहाँ पे B 6 है, यहाँ पे B 3 है, क्या हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हमारा ये नहीं B 6 हो जाएगा, हो जाएगा। अगर जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और 2 3 जा 6, यानी देखिए यहाँ भी B हमारा 6 है, यहाँ भी B 6 है, यानी कह सकते हैं कि A की वैल्यू हमारी कितने आ गई 4, और B की वैल्यू यहाँ भी 6 है, और B की वैल्यू यानी B की वैल्यू कितने आ गई 6, और C की बात करूँ तो C हमारा कितना आ जाएगा 11। यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, यानी मेथड नंबर 1 है। ठीक है, अगर जो है मेथड नंबर 2 की बात करूँ, इसमें कुछ नहीं करना है, इस मेथड में केवल यही करना है कि B को हमको इक्वल करना है। B यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे B 3 है। अगर जो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4, यानी हमारा फाइनल यहाँ से A और B की मैं बात करूँ तो A और B की वैल्यू हमारी कितने आ गई 4:6, यानी देखिए B यहाँ भी 6 हो गया, B यहाँ भी 6, यानी B यहाँ 4, A की वैल्यू कितनी है 4, और B की वैल्यू कितनी है 6, और C की वैल्यू कितनी होगी 11, तो रहबे करेगा। अगर जो मैं इसी का मेथड नंबर 2 की बात करूं, क्लियर समझ में आ रहा है ना। अगर जो मैं इसी मेथड 2 से बात करूं कि मैं मेथड 2 से हमारा उत्तर कितना आएगा, तो देखते हैं मेथड नंबर 2। अगर जो मेथड नंबर 2 की मैं बात करूं तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे दिया है, यानी हमारा क्वेश्चन क्या था 2:3 था। तो अगर जो मेथड नंबर 2 की मैं बात करूँ तो मेथड नंबर 2 में क्या करना है, जैसे मान लीजिए A हो गया, B हो गया, C हो गया, क्लियर, A और B C हो गया, तो A के सामने बस रेशियो लिख देंगे 2 3, और B के सामने रेशियो कितना दिया है 6 11। तो इसमें जो स्पेस खाली है उसके पहले जो डिजिट है उसी को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। अब कह रहा है कि जो स्पेस खाली है उसके बाद जो डिजिट है उसको हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। अगर जो
कटने वाला है तो कटा देंगे, थोड़ा हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे कटने वाला देख रहे हैं, यानी 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और 3 दूनी 6, यानी कट गया, यानी 2 2 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। देखिए अभी भी हमारा उत्तर कितना ही आ रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू 4 6 11 आ रहा है। क्लियर। मेथड नंबर 2 फर्स्ट और मेथड नंबर 2 जो भी आपका इजी लगे तो उस मेथड से आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ए बी सी, हमें तो नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में कोई परेशानी हुआ होगा, तो आगे बढ़ें। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर, अगर जो मैं 2 डिस्कस करूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है 2, यानी यदि ए इक्वल टू दिया है कितना 1/4b तथा b इक्वल टू दिया है कितना 1/2c, तो हमको फाइंड आउट करनी है ए रेशियो बी रेशियो सी। इसी की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। तो बहुत ही आसान बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं क्या है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इक्वल के इधर, यानी ए बाई बी होगा। ए बाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। जब भाई इक्वल के उधर अगर जो प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, अगर जो इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, अगर जो मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो क्या कर देंगे डिवाइड, यानी बी का मल्टीप्लाई है तो बी को हमने क्या किया इधर ट्रांसफर कर लिया, यानी एक के रेशियो कितना आ गया 1 और बी के कितना हो गया 4। अगर जो मैं यहाँ से बी और सी की बात करूँ तो बी रेशियो सी हो जाए कितना 1/2। अब देखिए या तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दीजिए जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, या थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि देखिए b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 है, और b की वैल्यू यहाँ पे कितना है 1। इसको हम क्या इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे b 4 है, यहाँ पे b 4 करने के लिए क्या हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्योंकि 4 4 फिर हमारा कट जाएगा, यानी फाइनल वैल्यू हमारा कितना आ गया 1/4/8, यानी b की वैल्यू भी यहाँ 4 हो गई, b की वैल्यू भी यहाँ भी 4 हो गई, यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई 4, और सी की वैल्यू कितनी हो गई 8, यानी यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे नहीं भाई मेथड 1 से नहीं समझ आ रहा है, मेथड 2 की बात करूँ तो मेथड नंबर 2 में बस वैसे एक्सप्लेन करना है। ए बी सी, ए और बी का रेशियो कितना दिया 1/4, बी और सी का रेशियो कितना दिया था 1/2, यानी 1 2, बस जो स्पेस खाली है उसको क्या कर देंगे फिल कर देंगे साइड वाइज, 1/4 रेशियो कितना हो गया 8। इस मेथड से भी लगा सकते हैं, आप चाहें जिस भी मेथड से लगाएं, लेकिन कॉन्सेप्ट बस आप लोगों को समझ में होना चाहिए कि जो स्पेस खाली है उसके पहले जो भी डिजिट है उसको क्या कर देंगे हम फिल कर देंगे, बस उसको सीधा सीधा क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अगर जो मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है टाइप अभी 5 ही चल रहा है, थोड़ा इसमें क्वेश्चन है तो देखते हैं। टाइप नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। दिया है a/b इक्वल टू दिया है कितना 1:2, b/c इक्वल टू दिया है कितना 3:4, और c/d इक्वल टू दिया है कितना 6:9, और d/e इक्वल टू दिया है कितना 12:60। तो हमको फाइंड आउट करनी है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, इसी के वैल्यू हमको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो फिर वहीं क्रम से सजा दें, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। ए बी सी डी ई, ए बी का रेशियो कितना दिया है 1:2, बी सी का रेशियो दिया है कितना 3:4, और सी डी का रेशियो कितना दिया है 6:9, और डी ई का रेशियो कितना दिया है 12, और दिया है कितना 16। क्लियर। जैसे दिया वैसे हम क्या कर देंगे लिख देंगे। अब जो स्पेस खाली है उसको हम क्या करें फिल कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 4, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 2। अब स्पेस यहाँ पे खाली है तो इसके साइड में जो भी डिजिट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3, यानी यहाँ पे लिख दें 3, यहाँ पे लिख दें क्या 4, यहाँ पे लिख दें 4, यानी जो स्पेस खाली है उसके पहले जो डिजिट है उसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ भी कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। और बस क्या करना है सीधा सीधा क्या करना है काट देना है,
तो आइए काटते हैं, जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। अब देखते हैं, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है। अब यहाँ सभी में 12 मिल गया, लेकिन आगे थोड़ा मैं बढ़ूँ, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 3, यस लिख सकते हैं। अगर जो यहाँ से हमको क्या चाहिए 12, तो यानी क्या यहाँ से हम 4 तो यहाँ 12 हो गया, यानी हमारा यहाँ बचा कितना 3 ही तो बचा, यानी 9 चौको 36, 9 चौको 36 में 12 से भाग देते कि हमारा बचा कितना, ये तो दोनों कट गया, यानी बचा कितना हमारा 3, यानी इसमें बचा कितना हमारा फाइनली 3 बचा। फिर कह रहा और कटने वाला है, यस कटने वाला है, कैसे देखते हैं, यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2 दिखाई, 2 3 6 यानी 3। और कुछ कटने वाला है, हाँ कटने वाला दिखाई दे रहा है, अभी 3, यहाँ भी 3 है, ठीक है, यहाँ भी 3 है, और 3 दूनी 6, यहाँ भी है, 3 3 का 9, ठीक है, और ये भी 3 है, ठीक है। और कुछ कटने वाला दिखाई दे रहा है, यानी अब तो नहीं लग रहा है कुछ कटने वाला, तो सीधा सीधा क्या कर देंगे गुणा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना हो गया 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, यहाँ यानी फाइनल हमारे इस क्वेश्चन का यही उत्तर होगा। क्लियर? तो हमें तो नहीं लग रहा भाई इन सब क्वेश्चनों में कोई दिक्कत हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि ए रेशियो बी इक्वल टू दिया है कितना 1/2 रेशियो 3/8, बी रेशियो सी इक्वल टू दिया 1/3 रेशियो 5/9, सी रेशियो डी ये कह रहा है कि 5/6 रेशियो 3/4। तो हमको फाइंड आउट करनी है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो देखते हैं इन सब क्वेश्चनों में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इन सब क्वेश्चनों में जो क्या कहते हैं डिनोमिनेटर है ना, उसका एलसीएम लेके इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं, यानी इसका डिनोमिनेटर दिया है कितना, यानी हर 2 और 8 है, 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा 8, 8 से हम लोग क्या करेंगे इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो इसमें 8 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग का उत्तर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अगर जो मैं 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4, यानी अगर जो ए और बी की मैं बात करूँ, अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए रेशियो बी की वैल्यू फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, और 1/2 गुणे 8 होगा, यानी कितना होगा 4 रेशियो, यानी 3/8 इंटू कितना होगा 8, यानी फाइनली कितना आ गया 4/3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? तो अगर जो ए बाई बी, और इसको भी क्या करेंगे हम लोग 9 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा 9, तो हम लोग क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ से अगर जो बी और सी की रेशियो की मैं बात करूँ तो बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा 1/3 में 9 से मल्टीप्लाई कर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 9 रेशियो 5/9 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 9, 3 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 3, रेशियो कितना है 9 से 9 कट जाए कितना हो जाएगा 5। क्लियर? यानी बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा 3/5। क्लियर? अगर जो मैं आगे बढ़ूँ तो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि सी रेशियो डी, इसमें इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, यानी क्या करें 12 से अगर जो मल्टीप्लाई कर दें तो इसको क्या लिख सकते हैं 5/6 मल्टीप्लाई 12 रेशियो 3/4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 12, यानी 6 दूनी 12, यानी सी और डी का रेशियो कितना 5 दूनी 10 और 4 3 12, यानी कितना आ गया 3 3 का 9। तो हमको बस एकदम बेसिक फॉर्म में आ गया, तो बस हमको क्या करना है बस वैसे ही फिल कर दें, जो स्पेस खाली है उस पर हम लोग लिख दें बस, तो फाइंड आउट कर लें। यानी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो, अगर जो मैं डी की बात करूं तो क्या दे A/B कितना दिया है 4 3, बी 3 5, और सी दिया है कितना 10, और ये कितना दिया है 9। बस जो स्पेस खाली है 3 3, यहाँ पे हो जाएगा कितना 5, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। जो कटने वाला है उसको हम लोग कटा देते हैं। देखते हैं, यानी यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर जो मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 दूना 10 यहाँ भी है, 5 दूनी 10 यहाँ भी कैंसिल। अब कुछ कटने वाले दिखाई दे रहा है नहीं, तो यानी फर्दर क्या हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 दूनी 8 रेशियो, 3 दूनी 6 रेशियो, 10 रेशियो कितना हो जाएगा 9, यानी हमारे क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम लोग सीधा सीधा क्या कर देंगे एलसीएम से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना बेसिक फॉर्म में आ जाएगा, फिर इसमें हमको
वीडियो में शुरू में बता ही चुके हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी अब नेक्स्ट टाइप पर हम लोग चलते हैं। हम लोग बहुत कर लिए क्वेश्चन नंबर, यानी टाइप नंबर 5 में हम लोग बहुत क्वेश्चन कर लिए, तो नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप अनुपात पर विभाजित क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। अनुपात के मान पर आधारित क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी टाइप फर्स्ट, ये यानी जो अनुपात के मान पर यानी अनुपात बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x रेशियो y, यदि x रेशियो y की वैल्यू दिया है कितना 3:5, तो हमको फाइंड आउट करनी है 10x + 3y रेशियो 5x + 2y, इसी की वैल्यू हम लोग को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे देखते हैं। यानी x की वैल्यू कितना दिया है 3 और y की वैल्यू कितनी दी है 5, हम लोग क्या करना है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी x की वैल्यू 3, अगर जो x की वैल्यू हम लोग 3 भरे यहाँ पे तो कितना होगा 10 × 30 प्लस, अगर जो y की वैल्यू 5 है तो अगर जो 3 अगर जो मल्टीप्लाई 5 करे तो कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 रेशियो। अगर जो x की वैल्यू हमारा कितना है 3, तो यानी कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, क्लियर, प्लस अगर जो y की वैल्यू हमारा 5 है तो 5 × 2 = 10, यानी अगर जिसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 45 रेशियो कितना हो जाएगा 25। अगर जो 5 से कटाए 5 × 9 = 45 और 5 × 5 = इतना हमारा, यानी 25 हमारा क्या हो जाएगा 9:5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अगर जो मैं इसी का यानी फर्स्ट यानी टाइप फर्स्ट का हम लोग से सेकंड क्वेश्चन की मैं डिस्कस कर लूँ तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि a रेशियो b इक्वल टू दिया है कितना 3:5, तो हमको फाइंड आउट करनी है a + b/b, इसी की वैल्यू हम लोग को क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू हम लोग को 5 पुट कर देना है। a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5, यानी a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू कितना है 5 अपॉन b की वैल्यू कितनी है 5, यानी कितना आ गया आंसर हमारा 5/80 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू हम लोग 3 और b की वैल्यू 5 हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे तो 5 × 3 = 8 बटे कितना आ जाएगा b की वैल्यू 5, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो मैं आगे बढ़ूँ तो थर्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँ तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग को क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन कर रहा है x रेशियो y इक्वल टू कितना दिया है 3:4, तो हम लोग को फाइंड आउट करनी है 4x + 5y रेशियो 5x - 2y, क्लियर। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, यानी x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4, फिर रेशियो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू यानी y की वैल्यू कितनी होगी 4, यानी 4 × 3 = 12 और 5 × 4 = 20, इसको ऐड कर देंगे रेशियो, यानी रेशियो 5 × 3 = 15 और -8, यानी फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं 32:7 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 हम लोग को क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है और गुणा भाग कर देना है, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर जो मैं आगे बढ़ूँ यानी टाइप 1 यानी अनुपात बेस्ड क्वेश्चन में अगर जो टाइप 1 हो गया तो टाइप 2 के में हम लोग पढ़ा चलते हैं टाइप 2 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि यदि a/b इक्वल टू bi कितना 4/9 और a रेशियो c इक्वल टू bi कितना 2:3, तो हमको फाइंड आउट करनी है a + b रेशियो b रेशियो + c की वैल्यू हमको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, कैसे देखते हैं। यानी a b c,
यानी ए और बी का रेशियो दिया है कितना 4:9, बी और सी का रेशियो दिया है कितना 3:3। तो वह लोग हम लोग बैलेंस करें यानी 9, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। कोई कटने वाला दिख रहा है? नहीं, कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो सीधा सीधा क्या करना है, 4 दूनी 8, 9 दूनी के 18, 9 3 27, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। यानी ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 18 और सी की वैल्यू 27। तो हमको ए प्लस बी यानी ए प्लस बी यानी ए प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितना होगा 8 और बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 18 रेशियो, बी की वैल्यू 18 और सी की वैल्यू 27, यानी बी की वैल्यू 18 और सी की वैल्यू 27, यानी 8 8 16, यानी कितना 26 और रेशियो कितना 8 7 15 2 2 4। बस हमारे क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ें, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें हमको। इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि भाई कोई टाइप हम लोग का छूटे नहीं, इसीलिए मैं हर एक टाइप का जो इजी टू मॉडरेट हम लोग लेके चलवे करेंगे, यानी हाई लेवल भी लेके चलेंगे। हम लोग पहले थोड़ा धीरे धीरे करते हम लोग आगे बढ़ें, उसके बाद हम लोग तो हाई लेवल तो करना ही है। क्वेश्चन नंबर अगर जो मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड क्वेश्चन टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन, यानी यू रेशियो भी रेशियो कितना दिया है, डब्ल्यू की वैल्यू दिया है कितना 3:6:8। तो हमको फाइंड आउट करनी है यू बाई भी रेशियो, भी बाई डब्ल्यू रेशियो, डब्ल्यू बाई यू की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। यानी यू की वैल्यू कितना दिया है 3, तो 3, वी की वैल्यू कितना दिया है 6, तो 6 रेशियो, वी की वैल्यू कितना दिया है 6 और डब्ल्यू की वैल्यू कितना दिया है 8 रेशियो, डब्ल्यू की वैल्यू कितना दिया है 8 और यू की वैल्यू कितना दिया है 3। बस मल्टीप्लाई कर दें, गुणा भाग कर देंगे। इन सब क्वेश्चनों में हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम, इसका एलसीएम हम लोग का कितना होगा, यानी 6, 8 और 3 का एलसीएम हम लोग कितना ले सकते हैं 24। यस, यानी अब हम लोग क्या करें, गुणा करें, या इसको हम लोग एक तरफ से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, इसको चाहें तो हम काट सकते हैं, 3 दूनी 6, यानी 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब हमारा थोड़ा और इजी हो गया, यानी हमारा आगे कितना 1/2 रेशियो, 3/4 रेशियो, आगे कितना 8/3। अब इसका एलसीएम लेते कितना आ गया 12, यानी 2 से अगर जो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यानी 4 3 12, यानी कितना आ गया 9, 3 चौको 12, यानी 8 चौको 32। हमारे क्वेश्चन का यहीं क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यह कह रहा है कि ए रेशियो बी की वैल्यू दिया है कितना 2:3 और बी रेशियो सी की वैल्यू दिया है कितना 3:4। तो हमको फाइंड आउट करनी है ए प्लस बी रेशियो, बी प्लस सी रेशियो, सी प्लस ए, इसी की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्या बैलेंस है, तो यस बैलेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी देखिए, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी की वैल्यू 3 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है, यानी इक्वेशन क्या है, हमारा बैलेंस है। यानी फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू हमारा कितना हो गया 2। यहाँ भी बी 3 है, यहाँ भी बी 3 है, तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 3:4। हम लोग क्या सकते हैं, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी की वैल्यू कितना हो गई 5 रेशियो, बी और सी की वैल्यू कितने होगी, ऐड करेंगे कितना होगा 7 रेशियो। सी और ए के बारे में मैं बात करूँ तो सी की वैल्यू कितनी है 2 और ए की वैल्यू कितनी है 4, यानी 4 2 6 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो अगर जो मैं आगे बढ़ूँ इस क्वेश्चन के बाद हम लोग हाँ टाइप 3 के बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करूँ, तो टाइप 3 हमारा हम लोग का क्या है देखते हैं, यानी इसका टाइप 3 हम लोग करें। टाइप 3 का हम लोग पहला क्वेश्चन की अगर जो बात करें, तो पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग, यानी 2 संख्याओं का सम दिया है, यानी लिख दे रहा है, यानी 2 संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग दिया है कितना 248 है, तथा उसका अंतर यानी संख्याओं का अंतर 8 है। तो संख्याओं का
अनुपात क्या होगा, यानी दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। यानी दो संख्याओं का योग दिया है कितना 248। हमने मान लिया कि पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, यानी इन दोनों का सम कितना दिया है 248। क्लियर। अब कह रहा है उनका अंतर, यानी उसका अंतर यानी a माइनस बी, इन संख्याओं का अंतर दिया है कितना 8। तो हमको कह रहा है कि a रेशियो b, इसी की वैल्यू हम लोग क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। कैसे हम लोग करेंगे, इन सब क्वेश्चनों में अगर जो साइन का थोड़ा डिफरेंस हो, अगर इन सब क्वेश्चनों में अगर साइन की मैं बात करती हूँ, यहाँ पे प्लस साइन दिया है, यहाँ पे माइनस साइन दिया है, यहाँ सेम वैल्यू दिया है, यहाँ भी सेम वैल्यू दी। इन सब क्वेश्चनों में अगर जो प्लस कह रहा है, तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर जो ए की वैल्यू निकालना है, तो ए में हमारा क्या है प्लस, हम लोग क्या करेंगे इस दोनों साइड को हम लोग क्या कर देंगे ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी ए की वैल्यू हमारे डायरेक्ट आ जाएगी। अगर जो इन दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 256 होगा। क्यों 8 8 16 4 1 5, यानी कितना हो गया। और इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड को 1 2, यानी कितना, यानी ए की वैल्यू हमारी कितने हो जाएगी डायरेक्ट हमारा आ जाएगी कितने 128। अगर जो बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी डिफरेंस है, यानी इन दोनों को घटाना है, यानी हम लोग क्या करेंगे इस दोनों का डिफरेंस यानी कितना हो जाएगा 214 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी हमारे फाइनल वैल्यू आएगी कितनी 120। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी का रेशियो आगे कितना, ए की वैल्यू कितना होगा 128 और बी की वैल्यू कितना आगे है 120। हम लोग काट सकते हैं, कैसे काट हैं, अगर जो 16 8 128 15 8 20, यस, यानी हम लोग का रेशियो है कितना 15, यानी 16 रेशियो 15 हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। इन सब क्वेश्चनों में हम लोग देखते हैं कि अगर जो साइन का अंतर प्लस और माइनस हो और दोनों इक्वल हम लोग को ऐड करना है, तो हम लोग को ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर जो ऐड करना है तो ए की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों बी की वैल्यू निकालना है तो यानी माइनस है तो इन दोनों का डिफरेंस लेके और 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, यही हम लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, यानी टाइप थर्ड के सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है कि 2x प्लस 3y रेशियो 3x प्लस 5y की वैल्यू दिया है कितना 18 रेशियो 27। तो हमको फाइंड आउट करनी है क्या x इज टू। इन सब क्वेश्चनों को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो अंदर का अंदर गुणा करेंगे। देखिए यहाँ भी रेशियो है, यहाँ भी रेशियो है, यानी अंदर का अंदर हम लोग गुणा करेंगे और बाहर का बाहर गुणा करेंगे। क्लियर। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम लोग अंदर का अंदर गुणा करेंगे और बाहर का बाहर गुणा करेंगे। यानी देखिए ये दोनों अंदर है तो यानी इसको हम यहाँ गुणा करेंगे और साइड वाले को क्या कर देंगे हम लोग साइड में गुणा कर देंगे। तो देखते हैं, यानी 18 से इसमें हम लोग डायरेक्ट गुणा करते हैं। 18 से यहाँ कितना हो गया 54x प्लस 18 × 90y इक्वल टू 27 2, यानी कितना हो जाएगा 54, 27 दूनी 54 x प्लस 27 81y। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 54x है, यहाँ भी 54x है, यानी 54x से 54x कैंसिल, यानी 18 54 27 दूनी, यानी दोनों तो वेरिएबल सेम हो जा रहा है, यानी हमारी इक्वेशन ये बन ही नहीं पाएगी। यानी यहाँ हम लोग 17 ले लेते हैं तो इक्वल हो जा रहा है, कट जा रहा है, यानी 17 दूनी 34 17 51। क्लियर। यानी 54 में से अगर जो 34 हम लोग घटा देते कितना होगा 20x इक्वल टू, इधर जाएंगे तो हम लोग को माइनस हो रहा है, ठीक है, यानी माइनस में आएगा हम लोग कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी इधर को हम लोग 90 इधर ट्रांसफर करें तो कितना हो जाए 60 30, यानी 29। यस, हम लोग को फाइनल यहाँ पर रिजल्ट है -39y होगा, क्योंकि एक जोड़ देंगे 40 और 50 90, यानी x की वैल्यू आ गई कितना x और y। यहाँ से अगर जो मैं बात करूँ तो 20x इक्वल टू -39y होगा, यानी 20x इक्वल टू -39y। और भाई x और y के यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा -39 अपान कितना हो जाएगा 20, क्योंकि इतना हम लोग को उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग डाटा कुछ मिसमैचिंग है, इसलिए इस क्वेश्चन को
तो अगर करने का तरीका तो हम लोग का यही है, तो अंदर अंदर का गुणा करेंगे, बाहर बाहर का गुणा करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसमें कुछ नहीं करना है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, बस गुणा करके और सिंप्लीफाई कर देना है, बस इस क्वेश्चन का यही तरीका है। तो आगे मैं बढ़ूँ, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरा ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 यानी टाइप 4। अब टाइप 4 के बारे में, टाइप 4 में फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि यानी x रेशियो y की वैल्यू कितना दिया है, 3:4, और y रेशियो z की वैल्यू दिया है कितना, 3:4। हमको फाइंड आउट करनी है x + y + z अपान 3z, इसकी वैल्यू हम लोग क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ये लोग अगर इसको बैलेंस करें तो x, y और z, x और y का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4, y और z का रेशियो कितना हो गया, 3:4। बस हम लोग क्या करेंगे, यानी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, 3 3 9, 4 3 12, 4 4 16। अब x + y + z, यानी x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 12 और z की वैल्यू 16, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे डायरेक्ट। अगर जो इस पर रखते हैं x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 12 और z की वैल्यू 16 और 3 और z की वैल्यू कितनी है, 16, यानी इसको हम लोग ऐड करें तो 16 9 25, 25 में 10 जोड़ देंगे, 35 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 37, 37 बटे कितना हो गया, 16 48। इसको क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 37/40 मिनट। अगर जो मैं आगे बढ़ूँ, इसी का टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस किया जाए तो देखते हैं 2 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यह कह रहा है कि a/2 रेशियो b/3 रेशियो c/5 हमको फाइंड आउट करनी है। 4a रेशियो 3b - c/b हमको क्या करना है, इसी की वैल्यू हम लोग क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं हम क्या बताएं। मैं अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा था शुरू में, तो मैं बताया यहीं कि जो न्यूमिनेटर है वहीं हम लोग का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा ऐसे क्वेश्चनों में। तो यानी मैं सिंपली कर दूँ a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू निकाले तो हमारा फाइनल हो जाएगा 2:3:5। तो बस जो a की वैल्यू 2, b की 3 और c की 5 रेशियो, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दें। 4 गुना a की वैल्यू कितना दिया है, 2 + 3, b की वैल्यू कितना दिया है, 3 माइनस, यानी माइनस c की वैल्यू कितना दिया है, 5/b, b की वैल्यू कितना दिया है, 3। फाइनल वैल्यू है कितना, 4 दूनी 8 और प्लस 3 3 9 माइनस 5 बटे कितना हो गया, 3। क्लियर? और 9 8 कितना हो गया, 17, 17 में से 5 घटाए तो कितना हो जाएगा, 17 में से 5 घटाए तो कितना हो गया, 12, यानी हमारा फाइनल आ गया कितने, 12। अब 12 बटे कितना हो गया, 3, 9 8 17, 17 में से 5 घटाए तो कितना हो गया, 12/3, यानी फाइनल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 4 इज दी करेक्ट आंसर। यानी हम लोग इसको ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग को यही करना है कि इस क्वेश्चनों में जो भी इस प्रकार के अगर इस टाइप के दिखाए तो इसको केवल इसी को रेशियो में बदल देंगे, वहीं हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, बस और कहीं कुछ नहीं। यानी a की रेशियो कितना है, 2, b की रेशियो 3 और c की रेशियो 5, यानी अब इसमें सब्स्टिट्यूट करने का हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर जब मैं आगे बढ़ूँ, जैसे मान लीजिए कि टाइप 4 तो हो गया, हम लोग टाइप 5 पर चलते हैं, यानी नंबर्स बेस्ड क्वेश्चन, यानी संख्याओं पर आधारित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। यानी नंबर्स जैसे कह रहा क्वेश्चन, एक पेंसिल में, एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कापियाँ है। एक दुकान में पेंसिल, पेन और कापियाँ है। एक दुकानदार, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एंड टाइप 5 क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 1। यानी एक हमारा क्वेश्चन में दिया है क्या, पेंसिल, फिर पेन और फिर दिया है क्या, कॉपी। इसका रेशियो दिया है कितना, 10:2:3। यानी एक दुकानदार एक दुकान में पेंसिल, पेन और कापी का रेशियो दिया है 10:2:3, इसका रेशियो दिया है। कह रहा है कि यदि दुकान में 120 पेंसिल हो, यदि दुकान में 120 पेंसिल है, दुकान में यदि 120 पेंसिल है, यानी 10 की वैल्यू दिया है कितना, 120, यानी 10 यूनिट की वैल्यू दिया है कितना, 120। यानी एक की मैं बात करूँ तो एक की वैल्यू कितना है, 12। अगर जो एक की वैल्यू 12 हो गई तो कह रहा है कापियों की संख्या हमारी कितनी है, कापियाँ हैं कितनी, 3, यानी 3 यूनिट की वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा,
12:3 यानी कितना हो गया 36 हो गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 36। क्वेश्चन यही था कि एक दुकान में पेंसिल का रेशियो 10, पेन का रेशियो 2 और 3 हो गया किसका कॉपी का रेशियो। इसमें पेंसिल दिया है पेंसिल हमारे अकॉर्डिंग रेशियो में है कितना पेंसिल 10, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कह रहा है 120, यानी 10 की वैल्यू 120, 1 की वैल्यू 12, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी 36। यानी कह दे कि पेन कितनी है तो एक की वैल्यू 12, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। क्लियर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? आप लोग कमेंट में ज़रूर आप लोग कमेंट करें कि भाई क्वेश्चन पढ़ाने का मतलब तरीका कैसा है कैसा नहीं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। आप लोग के कमेंट का इंतज़ार करेंगे हम लोग C2 स्टडी मस्ती में। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि तीन संख्या दिया है, उसका रेशियो दिया है कितना, उसका रेशियो दिया 3 संख्याओं में 3:2:1, यानी 3 संख्या दिया है, उसका रेशियो दिया है कितना 3:2:1, और कह रहा है उनके योग का आधा, यानी उनके योग का आधा संख्या दिया है, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या की मैं बात करूँ, इसका रेशियो क्वेश्चन में दिया गया 3:2:1। फिर क्वेश्चन कह रहा है इनके सम, यानी इनके संख्याओं के योग का आधा, यानी इनके संख्या ओवर 3, 2, 5, 1, 6 का आधा कितना होगा 3 होगा। कह रहा है क्वेश्चन इनके संख्याओं के योग का आधा, तो इनके संख्याओं का योग रेशियो है कितना 3, 2, 5, 1, 6 का आधा करेंगे कितना होगा 3 है कितना क्वेश्चन 72, यानी इनके संख्याओं का आधा क्वेश्चन दिया हमें, क्वेश्चन में दिया कितना 72, एक की मैं बात करूँ तो कितना हो गया 24। तो पूछ रहा है क्या कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग, सबसे छोटी संख्या कितनी है एक की वैल्यू कितनी है 24, तो इसी का वर्ग पूछ रहा है, इसका स्क्वायर कर देंगे यानी कितना हो जाएगा 576, हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर जो मैं आगे बढ़ूँ क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करूँ, यानी जो हम लोग चल रहा है संख्याओं को बेस्ड क्वेश्चन का टाइप 1 तो हो गया, टाइप नंबर 2 की मैं बात करूँ तो टाइप नंबर 2 हमारा यह क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन चलिए लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों को कहेंगे कि भाई समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा लिख दे रहा हूँ, या क्वेश्चन अगर जो नहीं लिखने का मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा तो आप लोग कमेंट में करें कि सर हम लोग क्वेश्चन समझ जाएंगे, आप ऐसे ही बोल के बता दीजिए तो मैं बता दूंगा। तो क्वेश्चन मैं लिख के बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, टाइप 2 अब है चालू। क्वेश्चन कर रहा है कि तीनों संख्याओं का अनुपात दिया है कितना 2:5:7 है, यदि उनका मल्टीप्लिकेशन यानी उनका गुणनफल दिया है कितना 18 से 90, तो तीनों संख्याओं का योगफल निकालना है। ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग को क्या करना होता है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन दे तो हम लोग एक एक्स वेरिएबल मान लें, चाहे जो भी वेरिएबल हम लोग मान लें, लेकिन हम लोग को वेरिएबल मानना जरूरी होता है। क्यों? अभी पता चलेगा। सपोज दैट हम लोग एक्स न मानते हैं तो अगर जब मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना, अगर एक्स मानते तो एक्स क्यूब होता तो हम लोग क्या करते क्यूब निकालते, लेकिन अगर जो एक मानते हैं तो हम लोग पता नहीं चलेगा कि मतलब क्या करना है क्या नहीं। इसलिए इन सब क्वेश्चनों में जहाँ मल्टीप्लिकेशन का है वहाँ पर हम एक्स लेना जरूरी। यानी हमने मान लिया कि पहली संख्या कितनी हो गई 2x, दूसरी संख्या कितनी होगी 5x, तीसरी संख्या कितनी होगी 7x, हमने मान लिया। इनका क्वेश्चन करें उसका मल्टीप्लिकेशन है, यानी इनका मल्टीप्लाई हो गया कितना, यानी 5 दूनी 10, 10 7 70, यानी 70x क्यूब की वैल्यू दिया है कितना 1890। अगर जो एक की मान निकालें 0 से 0 कैंसिल है, 7 दूनी के 14, 7 7 49, 7 दूनी के 14, 7 7, यानी x क्यूब की वैल्यू कितना हो गया 27, यानी x की वैल्यू फाइनली आ गई कितना, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं, यस। यानी x की वैल्यू कितना आ गई 3, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू कितना आ गई 3, यानी x की वैल्यू 3 तो कर तीनों संख्याओं का सम, यानी तीनों संख्याओं की मैं सम करूँ तो कितना हो जाए, तीनों संख्या है कितनी 7, 5, 12, 13, 14, 14x तीनों संख्याओं की कितनी है सम है, यानी x की वैल्यू 3 है तो 14 गुणा 3 है, यानी फाइनली इस क्वेश्चन का उत्तर कितना हो गया 14 या 42। क्लियर। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ x मानते हैं, क्योंकि अब देखिए अगर x माने हैं तो हम लोग यहाँ से सीधा सीधा डिसाइड हो रही कि x क्यूब की वैल्यू 27,
अगर एक लेते तो हम लोग एक की वैल्यू कितना 27 से गुणा करते हैं आंसर नहीं आता, लेकिन एक्स की वैल्यू 27, एक्स की वैल्यू 3, यानी एक्स की वैल्यू 7 5 12 13 14, यानी 14 यूनिट है, यानी 14 एक्स है, 14 गुणे एक्स की वैल्यू 3, यानी 14 3 42 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्लियर? आइए हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस थोड़ा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का हम लोग का योग। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 3:7। ये कहता है यदि उनका गुणनफल 1344 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो फिर वहीं पर क्रिया हमने मान लिया कि फर्स्ट संख्या हमारे हो गई कितनी 3x, और सेकंड क्वेश्चन हमने मान लिया कि सेकंड संख्या हमने मान लिया कितना 7x होगी। कह रहा क्वेश्चन इनका मल्टीप्लिकेशन, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 7 तरीके 21x² हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। और क्वेश्चन में दिया है कितना 1344। अगर जिसको डिवाइड करो 7 तरीके 21, 7 एक में 7 बचा कितना 6, 7 8 7 9 63, 1 7 2 के 14, 3 से अगर जो मैं काटूँ इसको 3 6 18, 1 3 चौको 12, यानी x² की वैल्यू आ गई कितनी 64। इसको क्या हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों संख्याओं का एक, दोनों संख्या है कितनी 7 3 10x, यानी 10, और x की वैल्यू कितनी है 8, यानी हमारी संख्या कितनी हो गई टोटल 10 और 80, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 80। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चनों में हम x इसलिए मानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें कोई मतलब सस्पिशन ना हो कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं। क्लियर? तो मैं आगे बढ़ूँ टाइप नंबर थर्ड हम लोग का कह रहा है। अभी हम लोग संख्याओं का ही बेस्ट क्वेश्चन जितने भी हैं उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 3 टाइप में मैं 2 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ। अब टाइप नंबर थर्ड का तीसरे, यानी संख्याओं को बेस्ट क्वेश्चन का टाइप नंबर थर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी टाइप नंबर थर्ड। चूँकि टाइप से हम इसलिए करवा रहे हैं कि टाइप में अगर जो किया जाए तो थोड़ा हम लोग को समझ में आता है कि टाइप 1 टाइप 2 कैसा क्वेश्चन आ रहा है कैसा नहीं, और उस पर बेस्ट कितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग को बन सकता है, उस क्वेश्चन को हम लोग को पता चल जाएगा। टाइप नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, टाइप नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन यह कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग 162 है यदि पहली संख्या, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, दूसरी संख्या से अनुपात 5:7, 5:7 है, तो दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात, तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है, तो सेकंड संख्या हमारी क्या होगी, यानी दूसरी संख्या हमारी क्या है, दूसरी संख्या हम लोग को बताना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करता है। यानी तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है 162, कह रहा है पहली और दूसरी। तो फिर हम लोग को वहीं पर क्रिया, पहली संख्या हमने मान लिया और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे, पहली और दूसरी का अनुपात कितना दिया है 5:7, दूसरी और तीसरी, यानी दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है कितना 5:3। फिर वहीं पर क्रिया हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्पेस खाली है उसके पहले जो भी डिजिट है फिल करेंगे, जो भी स्पेस खाली है उसके बाद जो भी डिजिट है उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे। यानी यहाँ पे इसके स्पेस के पहले क्या खाली है 7 हम लोग क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। यहाँ पे क्या खाली है, इसके साइड हम लोग क्या कर देंगे, फिल कर देंगे 5, यानी 5 × 5 = 25 और हो जाएगा 35 और 7 × 21।
अब कह रहा है कि फर्स्ट का रेशियो 25, सेकंड का रेशियो 35 और थर्ड का रेशियो 21। अब कह रहा है कि हमारे अकॉर्डिंग इन तीनों के रेशियो का सम हो गया कितना, यानी 30, 20, 50, 10, 60, 70, 80, 1, 81। मैंने हमारे अकॉर्डिंग टोटल इन रेशियो संख्याओं का रेशियो में सम आ गया कितना, 81। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा दे रहा है कितना, 162। अगर जो मैं एक यूनिट का मान निकालें, अगर जो 81 की वैल्यू इतना, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो पूछ रहा है हमारी दूसरी संख्या है कितनी, 35, यानी 35 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 35, एक की वैल्यू 2, तो 35 की वैल्यू कितनी हो गई, 35 × 70, यानी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए कितना, यानी एक की वैल्यू कितने आ रहा है, 2। तो हमारा क्वेश्चन का रहा है 35, यानी हमारा सेकंड क्वेश्चन है कितने, सेकंड क्वेश्चन का रेशियो 35, यानी एक की वैल्यू 2, तो यानी 35 की वैल्यू कितनी होगी, 70। हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा क्या आंसर। क्लियर। अगर जो मैं आगे बढ़ूँ, जैसे मान लीजिए इसी पर बेस्ट क्वेश्चन आता है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अब संख्याओं पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो सब हम लोग कर लिए, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन हम इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर कर लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है पी तथा क्यू किया, क्वेश्चन कह रहा है पी तथा क्यू को क्वेश्चन लिख दें, यानी कह रहा है क्वेश्चन कि पी और क्यू का अनुपात, पी और क्यू का अनुपात कह रहा है कि पी तथा क्यू के आय का अनुपात, पी तथा क्यू का आय का अनुपात, यानी आय का अनुपात दिया है कितना, आय का अनुपात दिया है कितना, 4:7। बेहतरीन और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी तथा क्यू का इनकम का रेशियो दिया है कितना, 4:7, और उनके व्यय का रेशियो दिया है कितना, 3:7। पी 1000 रुपया बचाता है और क्यू 7000 रुपया बचाता है, तो पी और क्यू का इनकम को हम लोग क्या करेंगे। इस सब क्वेश्चनों को करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, तो आइए थोड़ा हम लोग समझते हैं। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही अप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग का क्या होता है। तो आइए हम लोग इस मेथड को समझते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है। हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम लोग को सबसे पहले क्या, इनकम का रेशियो लिख देना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकम का रेशियो लिख देंगे, यानी हमारे इनकम का रेशियो दिया है कितना, 4:7। ठीक है। इसके बाद एक्सपेंडिचर, यानी हमारा जो व्यय है भाई, हम लोग का इनकम का रेशियो दिया कितना, 4:7 लिख लिए। फिर कह रहा है यानी व्यय, यानी हमारे खर्च का रेशियो कितना दिया है, 3:7। हम लोग व्यय का रेशियो कितना लिख देंगे, 3:7। क्लियर। ये और उसके बाद से कह रहा है कि पी 1000 रुपया बचाता है और क्यू 7000 रुपया बचाता है। यानी अगर जो सेविंग की मैं बात करूँ, तो यानी हम लोग की सेविंग, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बचत, यानी बचत कर रहा है कितना, यानी ये तो पी हो गए और ये हो गए क्यू, यानी ये तो पी हो गए, पी का इनकम 4, क्यू का इनकम 7, यानी पी का खर्च 3 और क्यू का खर्च 3। अब कह रहा है पी बचाता है कितना, क्वेश्चन में कह रहा है 1000 रुपया बचाता है। फिर क्या कह रहा है कि और क्यू कितना बचाता है, 7000। तो क्यू को बचत कितनी होगी, 7000। हम लोग क्या करें, पी और क्यू हम लोग लिख लिए। ठीक है, पी की वैल्यू ये हो गई और क्यू की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, पी और क्यू की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इनकम का रेशियो लिख लेंगे, फिर एक्सपेंडिचर का रेशियो, फिर सेविंग। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे, यानी क्रॉस करेंगे, यानी इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे, यानी 7 चौको 28 कर लिए, कोई दिक्कत, और 7 तरीका 21 कर लिए, कोई दिक्कत नो। अब इसका अंतर रहना है, तो इसका अंतर कितना हो गई, 7। क्लियर। अब फिर हम लोग इसमें क्रॉस करेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 7000, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 21000। यानी अगर जो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 7000, इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 7 तरीका 21000। इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14000। क्लियर। इसका डिफरेंस है वो कितना, 14000। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें गुणा करेंगे 7 चौका 28, इसमें गुणा करेंगे 7 तरीका 21, इसका अंतर कितना होगा, 7। अब 7 तरीका 21000 इधर हुआ और 7000 इधर, 21000 और 7000 का डिफरेंस कितना हुआ, 14000। यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 14000। हमारे रेशियो में ऊपर का कितना डिफरेंस आया है, 7, और यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, इसका डिफरेंस कितना है, 14, यानी 7 की वैल्यू कितना हो रहा है, 14। क्लियर। यानी अगर जो 7 की वैल्यू 1400 दे रहा है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 200, यानी 2000।
यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितना दे रहा है 14,000, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 2,000। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पी तथा क्यू का इनकम, तो पी का इनकम है कितना रेशियो में 4, यानी 1 की वैल्यू 2,000, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई 4 की वैल्यू हो जाए कितना 4 गुणा 2,000, यानी हमारा कितना हो गया 8,000 हो गया किसका इनकम, यानी पी की इनकम आ गई कितनी 8,000। क्लियर, यानी जब 1 की वैल्यू 2,000 तो 4 की वैल्यू 8,000। अब कह रहे हैं क्यू का इनकम, क्यू की वैल्यू यानी 1 की वैल्यू 2,000 तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर जो क्यू की बात करें 1 की वैल्यू 2,000 तो 7 की वैल्यू कितना हो जाए 7 गुणा 2,000, यानी कितना हो जाएगा 7 दूनी के 14,000। यानी फाइनली हम लोग यही कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग का एक ऐसा मेथड है कि जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से हम क्वेश्चनों में क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। बस यही करना है कि क्या करना है कैंची गुणा कर देना है, यहाँ से यहाँ गुणा, यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ से क्रॉस करेंगे, यहाँ से क्रॉस, इसका डिफरेंस लेके इसके इक्वल कर देंगे। हम लोग को 1 यूनिट के वैल्यू निकाल के पी का पूछ रहे थे पी का इनकम, क्यू का पूछ रहे थे क्यू का इनकम हम लोग कर लें। दोस्तों हम लोगों को ऐसे ही बेहतरीन तरीका सीखने के लिए हमारे चैनल C2 स्टडी मस्ती पर जुड़े रहिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।